आप सभी का स्वागत है ट्रिकी विशेषकर की क्लास में। मेरे पास सब्जेक्ट है मैथ में मैंने आपको एवरेज यानी कि औसत बताया था, जिसके मैं 4 पार्ट करा चुका हूँ। ये मेरे पास 5वां पार्ट है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो 4 पार्ट करा चुका हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, जो मैं आपको मैथ का सॉल्यूशन करा रहा हूँ वो HD यादव और RS अग्रवाल का करा रहा हूँ। आप भी मेरी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी फ्री में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार हमारे पास है। अच्छा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये कई बार कंपटीशन के एग्जाम में मेरे पास क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपका SSC CGL 2019 के एग्जाम में भी आ रखा है, 2015 के MTS में भी हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि क्वेश्चन आपके जो ज़्यादातर मैथ के होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, चलिए देखते हैं। भाई, 60 छात्रों का जो दे रखा है हमारे पास औसत भार, वो दे रखा है मेरे पास 55। फिर आपका आगे दे रखा है भाई 50 लड़कों का दे रखा है, फिर लड़कियों का दे रखा है, यानी कि अलग अलग हमारे पास संख्या दे रखी है। भाई, हमारे पास ये दे रखा है 50 और फिर हमारे पास दे रखा है ये हमारा कितना दे रखा है 65। अब आपसे जो पूछा है लड़कियों तथा लड़कों का अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। टोटल विद्यार्थी कितने हैं हमारे पास 60, इनका औसत भार आया मेरे पास 55। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या अलग है। कैलकुलेशन करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। इसमें से इसे आपने माइनस करा तो मेरे पास आया, भाई अगर आप माइनस करते तो माइनस करने के बाद इसमें से इसे आप माइनस कर लिए, इधर आया मेरे पास 5, इसमें से इसे माइनस करा तो इधर आया मेरे पास 10, यानी कि 5 और 10 आ गया। अगर आप रेशियो निकालते हैं तो मेरे पास आता है 5 कम 5, 5 दूनी 10, 2:1। टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है मेरे पास 60। 60 गुणा 2/3। अब ये 3 कहाँ से आया, रेशो को आपस में जोड़ लो, 2 और 1 आपका 3। भाई 3 दूनी 6, 20 दूनी आपका 40, यानी कि हमारे पास 40 संख्या आ गई। अब 60 का ही 1/3 निकाल लो। भाई अगर आप निकालेंगे तो मेरे पास संख्या आ गई 20। भाई 40 और 20 टोटल हमारे पास विद्यार्थी कितने आ गए, 60 आ गए, यानी कि लड़कियों और लड़कियों की अलग अलग संख्या आ गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है, भाई 40 संख्याओं का औसत जो है वो आपका 35 दे रखा है। भाई 40 संख्याओं का औसत जो है वो मेरे पास 35 है। 25 संख्याओं का औसत मेरे पास 30 और फिर 16 संख्याओं का औसत मेरे पास दे रखा है 42। 25वीं संख्या ज्ञात करनी। मैंने आपको बताया था, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, अगर आपसे पूछ ले 25वीं संख्या क्या है, 16वीं पूछ ले, 5वीं पूछ ले, 6वीं पूछ ले, 7वीं पूछ ले, कैलकुलेशन करने के बाद जो आपका बड़ा नंबर होगा उसे आप साइड में रखेंगे, जो 2 नंबर बचेंगे उन्हें जोड़ के उसमें से आपको माइनस कर देना। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। भाई 35 की मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ। भाई 5 चौक 20, इधर आया 2, 4 3 12, 12 और 2 मेरे पास 14। भाई 14 आया, यानी कि 140 हो गया। 1 0 का 1 0 मेरे पास, यानी कि 1400 हो गया। भाई 25 3 75, यानी कि 750 हो गया। अब 42 की मैं 16 से गुणा कर लेता हूँ। 42 की अगर मैं 16 से गुणा करता हूँ, 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 1 25 गुणा 2 और 4, इधर आया मेरे पास 2, इधर आया 7, इधर आया मेरे पास 6। भाई 672 आपका ये आ गया। चलिए इसे मैं रफ कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था जो आपका बड़ा वाला नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है भाई 1400, मैंने साइड में रखा। 2 नंबर कौन कौन से बचे, वो आपके बचे 750, 672 को आप जोड़ लो, इधर आया 2, 7 5 12 का 2, हासिल लगाया 1, 6 6 12 13, यानी कि 1422। यानी कि 1422 में से आप 1400 को अगर आप माइनस करते हैं तो आपका जो है वो आपका 22 जो है वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब यही बड़ा नंबर बीच में आ जाए या नीचे आ जाए, बड़े नंबर को आपको साइड में रखना, जो 2 नंबर बचेंगे उसे जोड़ के उसमें से माइनस कर देना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भाई अगला मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ये भी कई बार कंपटीशन के एग्जाम में हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है और आता रहता। क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिएगा क्या है। भाई हमारे पास दे रखा है सोमवार प्लस हमारे पास मंगलवार, फिर मेरे पास बुधवार का औसत तापमान दे रखा है 45। 45 की मैं 3 से गुणा कर लेता हूँ। भाई 5 3 15, इधर आया मेरे पास 1, 4 3 12 और 1 13, यानी कि 135, यानी कि 45 गुणा 3 बराबर मेरे पास आया 135। फिर आगे मेरे पास दे रखा है भाई मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, यानी कि मंगलवार प्लस बुधवार प्लस बृहस्पतिवार, यानी कि हमारे पास ये बृहस्पतिवार दे रखा है। इसका तो औसत तापमान कितना दे रखा है आपका 42, यानी कि 42 की 3 से गुणा कर लें, 3 दूनी 6,
4 तियाँ 12 यानी कि हमारे पास आया 126। भाई 42 गुणा 3 बराबर 126। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसने आपका क्या दे रखा है, यदि सोमवार का तापमान 49 डिग्री हो, सोमवार का तापमान कितना दे रखा है भाई 49। उसने किसका पूछा है, बृहस्पतिवार का बताइए, यानी कि गुरुवार का आपको बताना है। भाई 135 में से 126 को माइनस करते हैं, 135 में से 126 को माइनस करते हैं। भाई 15 में से मेरे पास 6 घटाएंगे तो मेरे पास कितना बचेगा, मेरे पास 9 बचेगा। यहाँ कितना बचा, मेरे पास कुछ नहीं बचा, यानी कि इधर आया मेरे पास 9। कैलकुलेशन ध्यान से देखते रहना, इसे माइनस कर दिया, मेरे पास 9 आया। सोमवार का तापमान कितना दे रखा है आपका 49, यानी कि अगर आप देखेंगे ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। भाई सोमवार प्लस बृहस्पतिवार, यानी कि मैंने माइनस करा तो मेरे पास आ गया 9। ठीक है ना। अब हमारे पास सोमवार का तो दे ही रखा है, अब मुझे बृहस्पतिवार का निकालना है, यानी कि गुरुवार का निकालना है। भाई 9 दे रखा है, इसका 49 दे रखा है। 49 में से अगर आप 9 माइनस करेंगे तो आपका 40 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है, भाई 3 संख्याओं का क्रमशः अनुपात हमारे पास इतना इतना दे रखा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार कंपटीशन के एग्जाम में हमारा रिपीट होता रहता है। 2018 के यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा भी गया है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है, सी टेट यूपी टेट हो, कई बार क्वेश्चन ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका क्या है, मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन के साथ साथ 3-3 क्वेश्चन बना के दिखाऊंगा, क्वेश्चन को कैसे कैसे सॉल्यूशन करेंगे। भाई 3 संख्याओं का अनुपात जो दे रखा है, भैया हमारे पास 4:5:6, उनका औसत कितना दे रखा है भैया 25। संख्याएं कितनी है 1 2 3, यानी कि 25 गुणा 3 बराबर मेरे पास आ गया 75। अनुपात को जोड़ लो भाई, 7 6 5 मेरे पास 11, 11 और 4 मेरे पास कितना होगा 15। भाई 15 से इसे भाग देंगे, 15 पंचे 75, यानी कि मान कितना आ गया आपका 5। रेशो दे रखा है आपका 4:5:6, इसे मैं ऐसे करके लिख देता हूँ। इधर आया मेरे पास 4, इधर आया मेरे पास 5, इधर आया मेरे पास 6। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, यानी कि 4 की गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो मेरे पास आ रहा है 20। 4 की गुणा अगर 5 की गुणा 5 से करता हूँ मेरे पास आता है 25। इसकी गुणा अगर मैं 5 से करता हूँ तो इधर आता है मेरे पास 30। उसने पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई। अगर आप सबसे छोटी संख्या पूछेगा तो कौन सी आएगी। आपसे क्वेश्चन इसमें ये भी पूछ सकता है सबसे बड़ी और सबसे छोटी क्वेश्चन संख्या में अंतर कितने का आया। भाई 30 का और 20 का अंतर मेरे पास कितना आया, मेरे पास भाई अंतर आया मेरे पास 10 का। भाई आपसे अंतर पूछ ले या जोड़ कितना आ रहा है वो पूछ ले। क्वेश्चन को कैलकुलेशन करने का अगर आपका तरीका सही है तो क्वेश्चन को आप सॉल्यूशन इजी कर सकते हैं। ये मेरे पास एवरेज का पार्ट 5 है। इससे पहले मैं 4 पार्ट करा चुका हूँ, जिनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो या वीडियो आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।